कभी कभी ना विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ी खोजें किसी प्लान से नहीं बल्कि एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती से हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां एक नाकामयाब प्रयोग एक क्रांति बन गया और उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, आप एक साइंटिस्ट हैं। आपने अपनी जिंदगी के कई साल एक दवा बनाने में लगा दिए और नतीजा फेल, पूरी तरह से फेल। लेकिन क्या हो अगर आपकी यही नाकामी कुछ ऐसा कर दे जिसकी किसी ने कल्पना तक ना की हो? बस यही सवाल आज की हमारी कहानी के केंद्र में है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 90 का दशक था। एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रही थी जो दिल की बीमारियों के इलाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती थी। मतलब माहौल में उम्मीद और उत्साह दोनों ही थे। और इस कहानी का हीरो है एक छोटा सा मॉलिक्यूल। इसका कोड नेम था सिल्डेनाफिल। इसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया जा रहा था, लाखों लोगों की जान बचाने के लिए। इसके पीछे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। तो ये सिल्डेनाफिल किस लिए था? ये एंजाइना पेक्टोरिस नाम की एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी से लड़ने के लिए बनाया गया था। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हालत है जिसमें दिल तक ठीक से खून नहीं पहुंच पाता और मरीज के सीने में तेज दर्द उठता है। तो साइंटिस्ट लोगों का प्लान बड़ा सीधा था। पहला, एंजाइना के दर्द से राहत देना, और दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना। आइडिया ये था कि ये दवा खून की नसों को थोड़ा फैला देगी, उन्हें रिलैक्स करेगी ताकि दिल में ब्लड फ्लो बेहतर हो सके। तो दवा लैब से निकलकर अब इंसानी परीक्षणों तक पहुंची। इसे यूनाइटेड किंगडम में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा गया और यहीं से कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ट्रायल्स के नतीजे आए और ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। दवा ने एंजाइना के मरीजों पर लगभग कोई असर नहीं दिखाया। सालों की मेहनत, करोड़ों का खर्चा, सब पानी में जाता दिख रहा था। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। लेकिन क्या ये वाकई एक पूरी नाकामी थी? क्योंकि बहुत जल्द रिसर्च करने वालों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा साइड इफेक्ट जो पूरी तरह से अनजाना था और जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हुआ ये कि जिन मरीजों पर यह ट्रायल चल रहा था उन्होंने बची हुई गोलियां लौटाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि सीने के दर्द में तो कोई आराम नहीं मिला, पर उन्हें एक दूसरा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फायदा महसूस हो रहा था। इस अजीब से साइड इफेक्ट ने वैज्ञानिकों की उत्सुकता को फिर से जगा दिया। नाकामी की राख से मानो एक नई खोज की चिंगारी भड़क उठी। अब उनका मिशन बदल चुका था। उन्हें यह पता लगाना था कि आखिर ये दवा शरीर में ऐसा कर क्या रही थी। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये दवा PDE5 नाम के एक एंजाइम को ब्लॉक कर देती थी। इससे शरीर की चिकनी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती थीं और शरीर के एक खास हिस्से में खून का बहाव जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता था। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। दवा बनाई गई थी दिल में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, पर असल में वो शिश्न यानी पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ा रही थी। ये एक ऐसी खोज थी जो पूरी तरह से किस्मत से हुई थी, एक ऐसी गलती जो मेडिकल की दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। और अब हम कहानी के आखिरी चैप्टर में पहुंचते हैं। दिल की इस फेल हो चुकी दवा को एक नया नाम मिला और एक ऐसा मकसद जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। इसका एक नई पहचान के साथ मानो पुनर्जन्म हुआ। एक बार जब वैज्ञानिकों को इस दवा की असली ताकत का पता चला ना, तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। जो रिसर्च 90 के दशक की शुरुआत में दिल के लिए शुरू हुई थी, वो दशक के बीच तक अपना असली रास्ता पहचान चुकी थी और 1998 में इसे स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए मंजूरी भी मिल गई। और बाजार में आते ही इसने धूम मचा दी। ये इतिहास की सबसे तेजी से बिकने वाली दवाओं में से एक बन गई। इसने न सिर्फ एक मेडिकल समस्या का हल निकाला, बल्कि इसने यौन स्वास्थ्य जैसे टॉपिक पर जो एक चुप्पी थी ना, उसे भी हमेशा के लिए बदल दिया। आपको लगा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई है ना, लेकिन इस चमत्कारी दवा की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। इसकी खोज की यात्रा अभी भी जारी थी। कुछ साल बाद उसी दवा को पल्मोनरी हाइपरटेंशन के इलाज के लिए भी मंजूरी दी गई। ये फेफड़ों में होने वाला एक जानलेवा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये दवा फेफड़ों की नसों को आराम देकर मरीजों को आसानी से सांस लेने में मदद करती है। मतलब एक गलती से शुरू हुई खोज ने अनगिनत लोगों को 2 अलग अलग तरीकों से जिंदगी का एक नया मौका दिया। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में कितनी ही ऐसी सफलताएं हैं जो शायद किसी सही गलती का इंतजार कर रही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी खोजें तब होती हैं जब हम असल में कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं।